कमान। साथियों, बड़ी शिद्दत से ये जिम्मेदारी मिल रहा है सबको और मिलेगा, तो बड़ी शिद्दत से निभाना अपना किरदार, बड़ी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। और इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना कि आहों से पत्थर पिघलेंगे, आहों से पत्थर पिघलेंगे, इस धोखे में मत रहना। और कोई हिस्सा आपका बुला बुला के देगा, इस धोखे में मत रहना। और आदिवासियों को अधिकार मिल जाएगा, इस धोखे में भी रहना। उसके बाद हम बीएस रावते जो सर्व आदिवासी समाज के जो पदाधिकारी हैं, आप कृपया आइए ना पीछे। साथियों, सबको जय जोहार। दम नहीं है, आपके जय जोहार बोलने में दम नहीं है, और आप लोग भारत में परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जय जोहार। मैं थोड़ा बहरा हूँ, ये सरकार भी इसी आवाज लगाइए, हाथ उठा के, हाथ भी फ्री मिला है आपको। जय जोहार। इस तरह से आंदोलन करेंगे तब आपको कुछ न कुछ मिलेगा, उम्मीद तो है ना मिलने का। साथियों, बहुत गंभीर विषय पे आज चर्चा हो रही है और आखिरी पायदान पर है। बड़े बड़े लोग, बड़े ऊंचे ऊंचे लोग बोले हैं, मेरा कद बहुत छोटा है, मैं सबसे लमसम आखिरी में आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, आज हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं अस्तित्व की। पहले हमारे पुरखे आज़ादी के लिए लड़े थे, शहीद हुए, घर बर्बाद हुए, जंगल उजड़े, गांव का विस्थापन हुआ, पलायन हुआ, ये तमाम बातें हुई और हमने बर्दाश्त किया, इसलिए कि देश की आज़ादी के लिए हम लड़ रहे थे। लेकिन देश के विकास के लिए आदिवासियों की बर्बादी करना, जल जंगल जमीन लूटना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, ये हमको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अगर देश का विकास करना है तो पहले आदिवासियों का विकास करो, देश का विकास आप ही आप हो जाएगा। और इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। आज जो गुजरात मॉडल रहा है, गुजरात के साथी नाराज नहीं होना, जो गुजरात मॉडल देश में आया है और पूरा देश में चल रहा है, एक तीर से कई कमान चला रहे हैं। आप सोचिए जरा, यूसीसी जब संसद में आया ही नहीं है तो लोगों में क्यों इसको लाया, उलझा के रखा लोगों को यूसीसी में। और दूसरी तरफ मणिपुर में हिंसा भड़काया, और तीसरा ये सारे नेता कांग्रेस और जितने भी पार्टी के हैं वो लोकसभा में चिल्ला रहे हैं बाहर, और उनका कानून पास हो रहा है, किनका, बीजेपी का, आदिवासियों को उजाड़ने का वन संरक्षण कानून। तो एक तीर से इन लोग कई निशाना लगा रहे हैं और हमारे समाज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि करें क्या। तो आज जो बैठक हो रहा है, मैं सोचता हूँ जब 1885 में आज़ादी का आंदोलन चालू होने वाला था, हो चुका था, तथाकथित कांग्रेस पार्टी ने अपना गठन किया, तब चटर्जी, बनर्जी और मुखर्जी 3 लोग थे। आज उस पार्टी को 138 साल हो गए, लेकिन हमारे आदिवासियों को क्या है, अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन इतने साल बाद अगर आज सोच रहे हैं, लमसम 700 जातियां हैं आदिवासी, और आज हम बैठ के तय करते हैं तो उससे बड़ा संगठन होगा। और जब छोटे छोटे दल बड़े बड़े लोगों को प्रभावित कर बहुमत में आ सकते हैं, तो 700 जातियां अगर 12 करोड़ लोग बोलते हैं, हमें तो अभी जनसंख्या ही नहीं मालूम अभी ठीक से, कोई 10 करोड़ बोलता है, कोई 12 करोड़ बोलता है, कोई 15 करोड़ बोलता है। और ये बात सही है, क्योंकि जनगणना ऑफिस में हमारा कोई आदमी नहीं है जो हमारी जनसंख्या को सही साबित करे। क्योंकि मैं एक जगह उदाहरण देखा हूँ, बस्तर में आज भी सही जनगणना नहीं होती है, और वहाँ पर परिसीमन इसीलिए लागू किया कि 10,99,900 जनसंख्या रहा होगा, और उसने 10,99,000 ही पढ़ दिया, 900 पढ़ दिया, 99,000 गायब कर दिया। तो किसने देखा जाके जनगणना ऑफिस में कि जनगणना का आंकड़ा सही है गलत है? कोई देखा? नहीं देखा। ये धोखा हमारे साथ हो रहा है और लगातार हो रहा है। मेरा छोटा सा प्रस्ताव है, एक तो वो युवाओं को जागृत करना है, तो सारे समाज में, सारे प्रदेश में जितने जगह बड़े बड़े कॉलेज हैं, हर कॉलेज और हॉस्टल में 5-5 लोगों की टीम बनाकर बहुत जल्दी हमको वर्चुअल मीटिंग करना चाहिए अपने अपने स्टेट में,
उसके बाद नेशनल स्तर पे वर्चुअल मीटिंग करके छात्रों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा और हर महीने एक स्टेट में एक सम्मेलन होना चाहिए। अगर नौजवान नहीं जुड़ेंगे तो हम कुछ नहीं पाएंगे। हम लोग तो अंतिम समय में है, अपनी यात्रा निकालने की तैयारी कर। और दूसरी बात, जो आज तय होगा, कमेटी बनेगा, इस कमेटी से भी निवेदन करूंगा, पहला काम ये होना चाहिए कि जितने प्रदेश हैं सभी प्रदेश से कम 5 नाम मांगे और सारे प्रदेश के 5 नाम इकट्ठा होके सबसे पहले हम लोग मणिपुर जाएं और इस स्थिति का अध्ययन करें, देखें, तब देश में संदेश जाएगा कि आदिवासी लोग खुद अध्ययन करने गए हैं, LIB CIB और इनसे नहीं। तब लगेगा कि हम कुछ करने वाले हैं, मैदान में आ चुके हैं, ऐसा लोगों की भावना आएगी। तो इसका निर्णय आज होना चाहिए। और दूसरा, दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, पहले हम कम से कम 3-4 स्टेट में फटाफट हर महीने एक बैठक हो जाए ताकि लोगों में, पूरे देश में संदेश चला जाए। और उसके बाद मैं सोचता हूँ इसका अगली बैठक छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों से सहमति ले रहा हूँ। उसके बाद भोपाल में, नागपुर में तो आखिरी में करेंगे क्योंकि उसको ख़त्म करना है ना। तो पूरी तैयारी हो जाए गुजरात राजस्थान के साथ, फिर हम दिल्ली में चलेंगे। दिल्ली दूर है, ज़्यादा दूर नहीं। तो साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, अपनी बात को यही कहता हूँ कि फड़कने लगी हैं मेरे भुजाएं, फड़कने लगी हैं मेरे भुजाएं, काट फेंकने उन हाथों को जिन्होंने हमारी महिलाओं पर गंदी हाथ लगाए हैं। फड़कने लगी है मेरे भुजाएं, काट फेंकने उन हाथों को। निश्चित ही आपके शरीर में भी खून है, सारे के लोगों के शरीर में खून है, लेकिन खून की पहचान से आदिवासियों की पहचान नहीं होती कि सबकी खून लाल है। हमारी पहचान तीर धनुष और कमान है। तो हमको नारा लगाना है, एक तीर एक कमान। अब आदिवासी नहीं, सिर्फ भारत के आदिवासी, अब छोड़िए छोटे छोटे जगहों को, एक कमान। साथियों, बड़ी शिद्दत से ये जिम्मेदारी मिल रहा है सबको और मिलेगा, तो बड़ी शिद्दत से निभाना अपना किरदार, बड़ी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। और इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना कि आहों से पत्थर पिघलेंगे, आहों से पत्थर पिघलेंगे, इस धोखे में मत रहना। और कोई हिस्सा आपका बुला बुला के देगा, इस धोखे में मत रहना। और आदिवासियों को अधिकार मिल जाएगा, इस धोखे में भी रहना। जय जोहार, धन्यवाद। आपका समय लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। BS रावते जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूंकि उन्होंने पहला आमंत्रण भी दिया कि आप डेट भी बता ही देंगे सेकेंड हाफ में, हर राज्य से अनुरोध करेंगे कि आप अपना प्रदेश का डेट जो जरूर बताएं, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग जिस तरह से यहाँ आए हैं उसी तरह हम लोग भी वहाँ पहुँचेंगे ताकि लोगों को लगेगा। तो आपके सहयोग से 11,508 रुपया प्राप्त हुआ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये तो बहुते है, इतना में तो एक एक बोतल फिर ज़्यादा पैसा लग जाएगा नहीं। 200 ज़्यादा है तो 50 रुपया, तो थोड़ा इसमें दान थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप आगे बाहर से, लेकिन उसके लिए तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी नोट और वोट के बारे में नहीं समझा, इसीलिए दुर्गति है। इसलिए नोट और वोट को हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि नोट को हम लोग पकड़ ही नहीं रहे और बस जिंदा